अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं हसनैन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज जो कुछ पंजाब में हुआ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिलों के साथ जो सलूक किया गया, वो कोई इत्तफाक नहीं था, ना ही ये कोई अचानक पैदा होने वाली सूरत हाल थी, बल्कि ये सब कुछ एक जहन, एक सोच और एक पैगाम के तहत किया गया। आज जो गाड़ियाँ तोड़ी गईं, जो लोगों को मारा गया, जो कारकुनों को उठाया गया, जो कारकुनों को घसीटा गया, इसके ऊपर अब क्या कहा जाए, अफसोस ही किया जा सकता है। नाज़रीन, मैं आपके सामने वो तमाम मनाजर अभी रखने के लिए जा रहा हूं, वो तमाम वीडियोस, वो तमाम सबूत अभी आपके सामने रखता हूं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये गाड़ियों की हालत। अभी आप देखें किस तरह हमला किया गया, किस तरह लोगों के ऊपर तशद्दुद किया गया, किस तरह इनकी गाड़ियां तबाह की गई। ये आप वीडियो में देखें, पुलिस भी मौजूद है, पुलिस की मौजूदगी में ये सब कुछ किया जा रहा है। ये देखें, एक नकाबपोश आदमी हाथ में डंडा और पुलिस की मौजूदगी में गाड़ियां तोड़ रहा है। नाजरीन, आज जगह जगह रुकावटें, पुलिस के नाके, कारकुनों को रोका गया। अभी आप वीडियो में वो तमाम मनाजर देख रहे हैं। नाजरीन, आप देख सकते हैं कि रेहाना डार को रोका गया, इनकी गाड़ी को आगे नहीं जाने दिया गया और आप देख सकते हैं कि वो पैदल सड़क के ऊपर चल रही है। नाजरीन, कारकुनों के ऊपर तशद्दुद भी किया गया, गिरफ्तारियां भी की गई। खबर आ रही है कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास के बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। नाजरीन, ये फस्तायत है, ये फ्रस्ट्रेशन है, ये डर है। जब आप चोरी के मैंडेट से आए हों तो फिर यही होता है, क्योंकि आपकी अवाम में जड़ें नहीं होती, आप अवाम का एहसास नहीं करते, क्योंकि अवाम ने आपको रिजेक्ट किया होता है, अवाम ने आपको वोट नहीं दिया होता। नाजरीन, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान कोई जलसा, जुलूस या ताकत का मुज़ाहरा करने के लिए नहीं आ रहे थे, सिर्फ सियासी बातचीत के लिए, सिर्फ मुशावरत और आइन की बात करने के लिए आ रहे थे। नाज़रीन, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की क़यादत, जिसमें महमूद खान अचकज़ई या अल्लामा राजा नासिर अब्बास, ये लोग जीटी रोड के रास्ते लाहौर आ रहे थे। एक तरफ लोग इस्तकबाल के लिए खड़े थे, फूल निछावर हो रहे थे, वीडियोस बन रही थी, लोग इकट्ठे हो रहे थे, और दूसरी तरफ अचानक क्रैकडाउन शुरू हो गया। जहां जहां लोग इस्तकबाल के लिए खड़े थे वहां लाठियां चली, गिरफ्तारियां हुईं, लोगों को उठाया गया। और यह सब कुछ सिर्फ दिन के वक्त जारी नहीं रहा, बल्कि रात भर, जो गुज़िश्ता रात है, लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे गए। यहां तक कि एक आम वर्कर, कोई लीडर नहीं, कोई बड़ा नाम नहीं, एक सादा सा वर्कर, एक सादा सा कारकुन, इसके घर के ऊपर छापा पड़ा। खौफ, बदतमीजी, तशद्दुद, और नतीजा ये निकलता है कि इसको दिल का दौरा पड़ जाता है और वो जान से हाथ धो बैठता है। नाज़रीन, ये सिर्फ सियासत नहीं है, ये इंसानी जानों का मामला बन चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी घबराहट क्यों, इतनी फ्रस्ट्रेशन क्यों? आखिर ऐसा क्या हो गया है कि बात यहां तक पहुंच गई है? असल बात यह है कि जो लोग ऊपर बैठकर फैसले करते हैं, इनके बहुत से मंसूबे एक के बाद एक नाकाम होते जा रहे हैं। जिन चीज़ों के जरिए मामलात को कंट्रोल करने का सोचा गया, वो काम नहीं कर रही। इमरान खान को दबाने की कोशिश कामयाब नहीं हो रही, सियासी दबाव काम नहीं कर रहा, और जिन कमेटियों और डायलॉग की बातें की गई हैं वो भी अवाम के सामने बेनकाब हो चुकी हैं। जब बातचीत का असर नाकाम हो जाए, जब सियासी चालें भी ना चली जा सकें, तो फिर ताकत का रास्ता इख्तियार किया जाता है, और आज हमें वही रास्ता नजर आ रहा है। खारियां के करीब बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ियां, काले शीशे, सादा लिबास में लोग, पुलिस की मौजूदगी में, और इन गाड़ियों के काफिलों के ऊपर हमला, शीशे तोड़ना, आगे बढ़कर हमला करना, बार बार रोकना, यह सब कुछ किसी आम कार्रवाई का हिस्सा नहीं था। लेकिन इस बार एक फर्क पड़ गया। इस बार लोगों के हाथों में मोबाइल थे, कैमरे थे, वीडियोस बन गई, सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। पहली बार ये नामालूम लोग इतने नामालूम नहीं रहे, सब कुछ लोगों ने देखा। पुलिस की मौजूदगी में ये सब कुछ हो रहा है, पुलिस कुछ नहीं कर रही, यानी साफ जाहिर है कि सब कुछ पुलिस की सरपरस्ती में हो रहा है। लोगों को घसीटकर गिरफ्तार किया गया, अमजद नियाजी जैसे कारकुनों को जिस तरह पकड़ा गया, वो किसी कानून के तहत नहीं, बल्कि खौफ फैलाने के लिए था। और नाजरीन, यही वो मकाम है जहां ये सारा खेल उल्टा पड़ गया। जिस कार्रवाई से पैगाम देना था, इसी कार्रवाई ने यह पैगाम दे दिया कि सामने वाली ताकत खुद कितनी घबराई हुई है, कितनी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। पंजाब हुकूमत का रवैया देख लीजिए, जगह जगह
काफले रोके जा रहे हैं, किसी जगह नमाज तक अदा नहीं करने दी जा रही, सिर्फ एक बंदे को जाने की इजाजत दी जाती है। ये सब इस बात का सबूत है कि अब नरमी का दौर खत्म हो चुका है और जबरदस्ती पैगाम दिया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन, सवाल ये है कि क्या ये इस तरह करने से तमाम मामलात हल हो जाते हैं? अगर बातचीत की बात की जा रही है, अगर डायलॉग का दावा किया जा रहा है, तो क्या गाड़ियां तोड़कर, रास्ते बंद करके और सियासी क़यादत को तज़हीक का निशाना बनाकर एतमाद बहाल किया जा सकता है? हकीकत यह है कि इससे एतमाद नहीं टूटता बल्कि नफरत बढ़ती है, फासले बढ़ते हैं और हालात मजीद खराब होते हैं। इसी दौरान DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल भी आया है, जिसमें साफ साफ कहा गया कि फौज भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है। लेकिन इस तरह का रवैया फस्तायत है और फस्तायत किसी मसले का हल नहीं होती। इमरान खान के ऊपर दहशत गर्दी जैसे इल्जामात लगाना सियासी इख्तलाफ को जुर्म बना देता है। ये सब चीज़ें टेम्परेचर कम नहीं करती बल्कि टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं। अब ज़रा कराची की तरफ आ जाएं तो वहां एक और महाज खुलता हुआ नजर आ रहा है। सुहेल अफरीदी के कराची आने के ऊपर इस्तकबाल की तैयारियां की जा रही हैं, लोग इकट्ठे हो रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अजीब दबाव में आ गई है। एक तरफ वो मफाहमत और जमहूरियत की बात करती हैं, दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं रखती। यही वजह है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त बुरी तरह फंस चुकी है, फंसती हुई नजर आ रही है। आगे जाएं तो मसला, पीछे हटे तो मसला। नाजरीन, मजमूई तौर के ऊपर अगर देखा जाए तो यह पूरा मंजरनामा इस बात की निशानदेही करता है कि ताकत के जरिए सियासत को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यह कोशिश खुद करने वालों के लिए मसला बनती जा रही है। अवाम सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं और अब सिर्फ सवाल यह नहीं रहा कि गाड़ियां क्यों तोड़ी गईं, सवाल यह है कि आखिर ये घबराहट क्यों, ये खौफ क्यों और ये फ्रस्ट्रेशन कहां से आ रही है। आखिर में नाजरीन, अगर आपको लगता है कि हम सही बात कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये सवालात उठाना ज़रूरी है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मेरी आइंदा आने वाली तमाम वीडियो आपको टाइम के साथ मिलती रहे। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मेरी भैन सारे चल मेरे नाल जिम्मेदार हूँ। ये पुलिस का बदतरीन तशद्दुद है। ये आप गाड़ी के अंदर देखें, ये इन्होंने डंडे सोटों से, ये मेरी टांग भी जख्मी है, ये टांग भी मेरी जख्मी की है इन्होंने बदतरीन तशद्दुद का मुजाहरा किया है। इस बदतरीन तशद्दुद से ना मैं